सो हाय गाइस, जैसे आपको वादा किया था, नीरज और मैं आज एक लाइव कॉन्वर्सेशन करने वाले थे और ये है नीरज। हाय नीरज, हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो? क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। आप बताओ। कहाँ पे हैं आप दुनिया के कोने में? मैं यूएस में हूँ जी, सैन डिएगो के पास। यहाँ पे शहर है चुला विस्टा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। और हम लोग बिल्कुल। जितने भी लोग लाइव हैं, हम लोग नीरज और मैं ट्राई कर रहे थे लाइव आने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग था और नीरज की ट्रेनिंग चल रही है और मैं इजिप्ट में शूटिंग कर रहा हूँ। हम दोनों का टाइम मैच करना थोड़ा आसान नहीं था, बट भाई आप इजिप्ट मजे आ में हैं गए अभी? लाइव मिलने में यार। आप इंडिया से बाहर हो आप भी? हाँ, मैं इजिप्ट में अपनी खुदा हाफिज की शूटिंग कर रहा हूँ, फिल्म की। अच्छा अच्छा। और अभी हम लोगों ने, जितने भी लोग लाइव हैं, बताना चाहता हूँ, मैंने और नीरज ने लाइव आने से पहले बातें की थोड़ी बहुत। और बहुत तारीफ की मैंने नीरज की, जितनी मैं लोगों से सुनता हूँ, चाहे मैं हिंदुस्तान में हूँ चाहे कहीं पे भी हूँ। इसने इतना नाम रोशन किया है। नीरज ब्रदर, सो प्राउड ऑफ यू भाई। थैंक यू जी। कैसी चल रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग एकदम बढ़िया चल रही है। आप बताओ, आप भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हो, आपकी कैसी चल रही है? साथ में फिटनेस कर रहे हो ना मेंटेन? हाँ, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है यार। वही अपना जिंदगी में बेस्ट काम तो वही है, ट्रेनिंग। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ नीरज, मैं ना कल परसों आपके इंटरव्यूज देख रहा था, इतने इंटरव्यूज किए आपने, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिली? कोई ट्रेनिंग नहीं है जी, बस वही जो पूछ रहे थे, जो मन में आता था बोलता गया। बस कोई स्पेशल ट्रेनिंग उसकी थी नहीं। उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। ओलंपिक्स के लिए प्रिपरेशन की नहीं थी। मिली। कंपटीशन के लिए करता हूँ, लेकिन वो एकदम ऐसी चीज थी, बिल्कुल नहीं मेरे लिए। एक बात बताओ यार नीरज, इतने इंटरव्यूज, इतने शोज, जैसे जब मेरा जब भी इंटरव्यू होता है, मुझे हमेशा लगता है अरे ट्रेनिंग मिस हो जाएगी मेरी, अरे मुझे ये करना था। बट इंटरव्यूज भी करने जरूरी होते हैं। कैसे निकालते हो टाइम? पहले तो ये था मन में कि एक बार ओलंपिक्स हो जाएगा तो और कॉम्पिटिशन्स के लिए और अच्छी तैयारी करेंगे। पर 10-11 साल से जब से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, बीच में एक बार मुझे इंजरी हुई थी, तब मेरी थोड़ी ट्रेनिंग छूटी थी। सबसे ज्यादा मेरी छुट्टी 2011-12 में। लेकिन उसके बाद से मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो अभी ओलंपिक्स के बाद थोड़ा मुझे टाइम मिला था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करूँ। तो उसके साथ साथ इंटरव्यूज और ये सभी कुछ ये भी किया, और छुट्टियां भी मनाई, और फिर दोबारा ट्रेनिंग पे आ भी गए। तो पर यह है कि हाँ, अगर ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो उसके आगे उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अभी ट्रेनिंग पे हूँ तो अभी बिल्कुल, अभी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस चल रहा है। सही है। मैं और नीरज, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं जो जाट हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में और मेरे स्पोर्ट्स में हमेशा जाट्स होते हैं यार। बहुत जो टॉप एथलीट्स दुनिया के हैं, मेरे ख्याल से जाट ही होते हैं। मैं उसको बता रहा था कि एक दिन मैं शूट करने गया था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पास, और तुगलकाबाद के पास। और बहुत सारे लोग आ गए रात को शूटिंग के टाइम, और फिर जो हमारी सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा सर थोड़ी शूटिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये 50-60 लड़के हैं, जाट हैं, और फोटो खिंचाने के लिए बोल रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी वाले ने उनको रोक दिया, वो कह रहे हम नहीं जाने वाले अब। सो मैंने कहा नहीं नहीं यार, बाहर चलते हैं। मैं वैनिटी से निकला नीरज बाहर, और मैंने दरवाजा खोला, 50-60 के करीब बड़े 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 फिट लड़के, और गुस्से में थे कि बहुत हाँ देर जी। वेट कराया है। सो मैं जब ही दरवाजा खोला, मैंने उनको बोला हाँ भाई भाई, कौन कौन जो है वो एथलीट्स हैं, वो आ जाओ साइड में, पहले उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। बस इतना सा बोला उनको प्यार से। और जो उनका वन ऑफ द कोच था, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे बड़े एक्टर आते हैं, कोई प्यार से नहीं बात करता, हमसे सिर्फ प्यार से बात कर लो, बस सब सही हो जाता। सही बोल रहा हूँ मैं नहीं, नीरज? बड़े अपना बिल्कुल, अपना जो देसी भाई होते हैं बिल्कुल, तो उनको प्यार से बोलो। और वो सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, और आप भी फिल्म स्टार तो है ही, पर साथ में आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। आप फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में इतना को नॉलेज भी है, और आप इतनी फिटनेस मेंटेन भी करते हैं, तो वो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो नहीं, मैंने सबसे और अच्छी देखा बात है। अपने जो जाटों का क्या है ना यार, उनको रिस्पेक्ट दो दोनों, क्योंकि सब एथलीट्स, उनको रिस्पेक्ट दे दी जाए ना और प्यार से बात कर ले, उनसे कुछ भी काम करा लो आप। बिल्कुल हाँ, प्यार से आप बात करोगे तो बिल्कुल कुछ भी। पर वही है, गुस्सा कौन आज के दिन कौन सहन करता है? वापसी आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा फिर, है ना? तो बिल्कुल आराम से आपको साथ में मिलके चलना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। यार नीरज, मैं ना जब भी किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करता हूँ, और मैंने साउथ में भी काफी काम किया, बहुत सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जब भी मैं मिलता हूँ, जैसे मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ हमेशा, सर आपने कभी सोचा था कि लाइक इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे आप, इतने?
और उन सबका ना एक स्टैंडर्ड जवाब होता है। मुझे आपसे पूछना है यार, आपने कभी सोचा भी था कि यू विल बिकम सो फेमस, मतलब हर आदमी जान जाएगा? नहीं नहीं, मतलब ऐसा सच में बताऊं तो नहीं सोचा था। मैं हमेशा मैं यही सोचता था कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर मैं जेवलिन की बात करूं, मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल 35, 40, 45 ऐसे शुरू किया था, इतने मीटर से। उसके बाद मेरा टारगेट था 50 मीटर मैं थ्रो करूं, 50 के बाद 55 मीटर थ्रो करूं, फिर ऐसे 1 1 2 2 मीटर 3 3 मीटर करके धीरे धीरे बढ़ते गए। तो जब फाइनली जब मैंने 2016 में जब जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, तब मन में आया था कि हाँ अभी कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मैंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद मेरे मन में आया था कि हाँ अभी मैं ओलंपिक लेवल तक भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो हम्म। 2016 की बात है वो। उसके बाद से फिर और मैंने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता, और फिर अभी ओलंपिक्स में भी, तो वो बिलीव बनता चला गया। तो सबका यही जवाब होता है जितने भी स्टार्स हैं, और मैं उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको लगता था आप इतने फेमस इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे? सबका यही जवाब है नीरज कि नहीं, आइडिया भी नहीं था। बिल्कुल जी। वो पर एक बात जरूर है, वो आप भी खुद आपके साथ भी ऐसे होगी, लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़ी होगी बिल्कुल भी। आपने मेहनत पूरी खुशी से और पूरी लगन से वो करते रहते हैं। चाहे कुछ भी है, सभी की स्टोरी एक ही मिलेगी, क्योंकि चाहे कैसा भी टाइम है, बिल्कुल खराब टाइम भी है, उसमें भी वो अपना जो काम है, वो मेहनत है, जो वो कभी नहीं छोड़ेंगे कैसी सिचुएशन में भी। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो चीज जो सबसे अलग बनाती है वो है। अगर उस टाइम पे हम ये सोच ले कि नहीं यार इतनी परेशानी है, नहीं करते हैं, छोड़ो, तो उस टाइम पे स्टैंड लेना जरूरी होता है खुद के लिए कि नहीं यार यही तो टाइम है, मेहनत करो। कुछ साल लगते हैं, लेकिन हम्म। हाँ पहुंच जाते हैं हम उस मुकाम पे। नीरज, अपने जितने भी बॉडी बिल्डर या फिट लड़के हैं और जो लाइव देख रहे हैं, आपने मतलब इंडिया का तो नाम रोशन किया, हर हिंदुस्तानी गर्व से बोलता है आपके बारे में। 88 मीटर्स फेंका था आपने, राइट? मैंने ओलंपिक्स में 87.58 मीटर किया था, और मेरा पर्सनल बेस्ट है 88.07 मीटर। और आप अभी क्या ट्राई कर रहे हैं, मतलब कहाँ तक पहुंच? जैसे हमारा क्या होता है बॉडी बिल्डर्स का ना, 15 इंच का डोला होता है, फिर कहते हैं 16 हो जाए, और 16 होते होते बहुत टाइम हाँ लग जाता है, उनको पता नहीं है हाँ, लोगों को। बिल्कुल बहुत टाइम, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको जिम में, और इतने डेडिकेशन के साथ तब जाके बहुत इंच में ऐसे बॉडी बढ़ती है। पर और हाँ वैसे ही दो हमारा भी मीटर ऐसा ही कितना है कि टाइम लगता है? बिल्कुल, अगर मैं बताऊं, मैंने 88 मीटर 2016 सॉरी 2018 में थ्रो कर दिया था एशियन गेम्स में। उसके बाद इंजरी भी हुई, पर कोई बात नहीं, काफी फिट था, लेकिन अभी तक मैं 90 मीटर तक नहीं पहुंचा हूं। तो काफी मुश्किल है, पर हाँ बिल्कुल वहां तक जाना है, ये सोच रखा है। और उसके आगे फिर वहां पे पहुंचेंगे, फिर जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, फिर और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वही तो बोल रहा हूँ, जैसे कि वो 15 से 16 का डोला करने में टाइम लग जाता है, वैसे ही 88 से 90 भी बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल जी। मजे आ रहे हैं पर अमेरिका में? हाँ ट्रेनिंग शुरू हो गई है अभी, वही जैसा कि आपने बताया था कि वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ट्रेनिंग मेरी चल रही है। तो ऐसा लगता है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। ट्रेनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यार नीरज, हम लोगों के पीछे ना, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ किया होता है जिंदगी में, कोई दोस्त तो होता है यार जो हमेशा साथ में होता है। मतलब वो एक दोस्त, एक फैमिली तो बिल्कुल होती जी। है, माँ बाप भाई बहन होती है। आपका कौन है वो एक दो खास दोस्त हैं जो अभी भी लगे रहते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल फैमिली से तो है ही, पर साथ में फ्रेंड्स भी हैं जो जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था तब से ही साथ में है, वो अभी तक है। और अभी भी उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे कि पहले जब स्पोर्ट्स शुरू किया था तब थे, अब भी वैसे ही हैं। तो बिल्कुल उनके साथ जब भी होते हैं वहां पे, कोई हम कुछ ओलंपिक चैंपियन या एक्टर नहीं होते हैं, मुझे लगता है वहां पे हम वही जो पहले यार थे वैसे ही होते हैं, तो वो बिल्कुल आज भी ऐसे ही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ। और आप आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, और वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो स्टार्टिंग से हमारे साथ रहे हैं। अरे आपको नीरज पता है यार, अमेजिंग बात क्या है कि कई बार मेरे जो दोस्त है ना, जो हाँ स्कूल के जी, हैं और जो बहुत हाँ पुराने हैं, जी, हाँ उनके जी। लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन है विद्युत ये वो रात को जब रात को पार्टी पुर्टी करते हैं 12 1 2 बजे, मैं तो नॉर्मली जब सो रहा होता हूँ वो तब भी फोन करेंगे वीडियो कॉल, और वो हक से करते हैं। और मुझे बिल्कुल। बहुत खुशी होती है उनकी कॉल लेने में, चाहे मैं सो रहा हूँ मुझे सुबह उठना है, मगर आई टेक द कॉल्स। वो एक जो नहीं दोस्ती का है वो बहुत कमाल है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे टाइम से साथ है जब हम हमको कोई जानता नहीं था, कुछ भी नहीं थे, और आज भी वो ऐसे ही मानते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, वो रखने जरूरी है लाइफ में। कोई ट्रेनिंग पार्टनर टाइप है आपका जिसके साथ आपने ट्रेनिंग की और अभी भी लाइक रोज बातें होती हैं ऑलमोस्ट एवरी डे?
अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ, पर हाँ मेरे जो जेवलिन ग्रुप में लड़के हैं जो साथ में हम ट्रेनिंग करते थे, हमारा ग्रुप है पूरा वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है साथ में ट्रेनिंग करके। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो जूनियर बच्चे हैं वो भी अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो सीनियर लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इंडिया का जो पहले जेवलिन थ्रो की बात करें तो इतना नहीं जानते थे, एथलेटिक्स को भी जेवलिन को भी, तो अभी ये हम्म। धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है। तो होपफुली आगे आने वाले टाइम में जेवलिन का और अच्छा नाम होगा और अच्छे एथलीट्स होंगे हमारे, तो काफी आपको पता बढ़िया है जब होप हम लग रहा लोगों है। ने मैंने मसल ब्लेज किया था के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन, नीरज उस टाइम ओलंपिक्स हुए नहीं थे, और हाँ हम जी। लोगों ने जो शूट भी किया था उसमें एक जैवलिन थ्रो था, एक डिस्कस था, एक शॉट पुट था। बहुत गर्व है यार, आपने इतना नाम रोशन किया, हमने तो सिर्फ तुक्के से किया था एक डिफरेंट करने के लिए। थैंक अमेजिंग, यू जी। मजे आ गए। मैं आपका वो देखा था फोटो, काफी अच्छा प्यारा फोटो आया है। काफी आपने अच्छी बॉडी बना के रखी है, बहुत मेहनत की है, वो दिख रहा है अलग से। पर थैंक हाँ यू कभी भाई। मैं सोच रहा हूँ कि कभी मिलेंगे तो जरूर हम ट्राई करेंगे साथ में जेवलिन। आपके साथ तो दुनिया का कोई भी इंसान करना चाहेगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा। यू लाइक सो, मजे आ जाते हैं जब मैं लड़कों से मिलता हूँ, बच्चों से आजकल, और स्पोर्ट्स की बात होती है, अचानक क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग छोड़ के लोग जैवलिन की बातें भी कर रहे हैं। इट्स जी। अमेजिंग, ये आपने तब्दीली लाई है हिंदुस्तान में। नहीं, बहुत ही खुशी है कि ऐसा मतलब मेरे थ्रू ऐसी चीज हो पाई है, मतलब देश के लिए, तो मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को। और कोशिश यही करूंगा कि अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसे चूज किया है भगवान ने, मतलब अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, तो मैं आगे और अच्छा कोशिश करूंगा करने के लिए। कर दोगे, हम तो वेट कर रहे हैं। लड़का हमारा बिल्कुल। तैयारी कर रहा है तो हम भी तो वेट करके देख रहे हैं कि क्या चल रही है नहीं तैयारी। बिल्कुल। और आपको भी आपकी मूवी के लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे आपके एक्शन लगते हैं। मैंने आपकी कमांडो मूवी देखी थी, कमांडो मूवी में आपके एक्शन बड़े जबरदस्त लगे थे, और शायद आपकी फर्स्ट मूवी भी वही थी मेरे हिसाब हाँ, से मेरी तो। एज अ हीरो फर्स्ट मूवी वही थी, हाँ जी। और कमाल हो गया। मैं और नीरज अभी बात कर रहे थे लाइव में कि नीरज ने मुझसे पूछा कि आप बॉम्बे हैं क्या, मैंने कहा नहीं भाई, मैं देश के हर शहर के, छोटे शहर के कोने में रहा हुआ हूँ, और इसीलिए मुझे जब मैं एथलीट्स को मिलता हूँ एक अलग कनेक्शन बन जाता है, जो मजे आ जाते हैं। नीरज, मसल ब्लेज का कौन सा फेवरेट सप्लीमेंट है, या व्हाट व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? अभी तो ये चॉकलेट फ्लेवर का अपना वे प्रोटीन है, तो वो काफी मतलब ट्रेनिंग के बाद यूज करने में काफी अच्छा लगता है, तो काफी मैं तो बढ़िया है। जिम में मसल ब्लेज की टी शर्ट पहन के जाता हूँ, और मुझे लगता है कि वाह, मैंने भी कोई ब्रांड पहना हुआ है। हमेशा सोचता था बचपन में कोई ब्रांड होगा, जैसे क्रिकेटर्स को बहुत जल्दी मिल जाते हैं ब्रांड्स, या हाँ जो जी। इंडियन स्पोर्ट्स में नॉर्मली जो दो तीन स्पोर्ट्स हैं। हाँ जी। सो प्राउड ऑफ यू भाई। क्या टाइम हो रहा है नहीं वहां पे बहुत ही। अभी, 10 साढ़े अभी 10? हाँ अभी यहाँ पे 10:20 है रात के। और अभी इजिप्ट में क्या टाइम हुआ है? यहाँ पे यार 8:30 हो रहे हैं। नॉर्मली सुबह मैं के। आज सोचा था लेट उठूंगा, मगर मजे आ गए, कॉल होने का बहुत जरूरी था हम दोनों का। नहीं मुझे भी बहुत और अच्छा कुछ लगा मैसेज आपके देना साथ चाहते हो अपने मसल बात ब्लेज के करके। लवर्स को? बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जिद से जुड़ी जो नाम है मसल ब्लेज का, तो बिल्कुल जो खिलाड़ी होते हैं और जो भी जो बॉडी बनाते हैं वो एक एक लिमिट से ऊपर काम करते हैं, मतलब जब भी हम थक जाते हैं हम सोचते हैं कि नहीं यार, लेकिन हम थकने के बाद भी, एथलीट्स भी होते हैं वो भी थकने के बाद भी और ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वो जिद से आती है मुझे लगता है। तो बस ये बताना चाहूंगा कि मसल ब्लेज का एक एक ये विचार है लोगों के लिए कि हाँ जिद्दी जिद्दी होना जरूरी है, तो वो वैसे बहुत अच्छी बात वैसे होती नीरज, है। सीरियसली जिद्दी होना बहुत जरूरी है यार। लोग कई बार ना हमारी जिद को मानते नहीं, करी क्या होएगा, डंडा लेके घूम रहा है। मुझे पता नहीं आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई होंगी जब हम भी मतलब नहीं लाठी घुमाते, बिल्कुल। लोग कहते थे डंडा लेके ऐसे क्या घूम रहा है। अब हाँ दुनिया जी को पता बिल्कुल। है। बिल्कुल जी, क्योंकि स्टार्टिंग में पता था ना कि यार पहले तो इतना जानते नहीं थे जैलन को कि क्या है क्या चीज या फिर क्या कर रहा है, पर अभी क्या लेके घूम रहा है भैया, यहाँ पे है? हाँ अभी कुछ हुआ है तो फिर बिल्कुल वो जिद से ही होता है, जिद दिमाग थोड़ा सन के रखना पड़ता है उसके लिए कि हाँ नहीं करना ही है यार ये काम। तो दिमाग को सनकी रखो यार। वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है वैसे, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, जैवलिन में? वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड 98.48 मीटर का है, चेक रिपब्लिक के एथलीट का, जेंस लेजनी, 3 बार और ये के कौन से ओलंपिक साल में चैंपियन है बनाया वो। था? उन्होंने 1996 में बनाया था, बड़े जबरदस्त एथलीट रहे हैं वो। मुझे खुद मैं बताऊं तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं उनके वीडियोस देखता था, आज भी मैं उतने ही देखता हूं, क्योंकि उनकी टेक्निक और उनका जो
एक ट्रेनिंग और जो उनकी एक कंसिस्टेंसी थी वो सबसे जबरदस्त थी। तो वो काफी अच्छा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो और अभी 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 जर्मन एथलीट हैं जोहानस वेटर, वो बिल्कुल नजदीक है उसके 97 पॉइंट और कुछ 76 मीटर उन्होंने थ्रो किया था, तो वो बिल्कुल मगर ये पास में जैसे है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं 98 के करीब, जैसे लाइक नाउ हम्म, हाउ ओल्ड आर यू? अभी 23 है, 24 अभी दिसंबर, अभी 24 को ही हो जाऊंगा। दिसंबर में? हाँ जी, अभी 24 को। कंग्रेचुलेशंस। सो ये जो थैंक यू। करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने भी जैसे नाउ यू 23 24, वो उस एज में ये लोग भी थोड़े कम ही फेंकते होंगे नहीं? हाँ जी, इतना ही, मतलब जेम्स लेजेंड की बात करें तो इतना ही थ्रो था, मतलब 89 90 तक कर दिया था उन्होंने, पर वो मतलब बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट थे, उन्होंने भी इतना ही थ्रो किया था। पर हाँ, हम्म। काफी कम ऐसे एथलीट होते हैं जो नहीं इतनी मगर एज में फिर इतना एज थ्रो के साथ करते हैं। बेटर भी हाँ होता जी, होगा ना, लाइक इन द नेक्स्ट 2 इयर्स आपका और भी अच्छा होता जाएगा जैसे इनका हुआ है। बिल्कुल, जैसे जेलन का बताते हैं कि 26 के बाद 28 ऐसी एज में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। तो ये अभी मेरा भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, मतलब जरूर, जिद नहीं छोड़ेगा। नहीं, बस बिल्कुल उसी के लिए मेहनत करेंगे, बाकी तो सभी का, इतने सभी सभी लोग देख रहे हैं, पहले तो इनको नमस्ते, और इनका सभी का भी आशीर्वाद है और दुआएं रहेंगी, और हम अपनी मेहनत करेंगे पूरा, और होपफुली आपने जैसा कि बोला जिस जोश से, उसी जोश से हम भी कोशिश करेंगे पूरा करने की वहां पे। बट नीरज, आपको पता है बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, वो वेरी सक्सेसफुल, बट एक ओलंपिक्स मेडल होना और वो भी ऊपर से गोल्ड होना, आई डोंट थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट है कोई जिंदगी में एज एन एथलीट। आई डोंट थिंक कोई भी, आप कुछ भी कर लें, एक ओलंपिक गोल्ड इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एक ह्यूमन बॉडी अचीव कर सकती है। सो प्राउड टू नो यू भाई, मजे आगे मिलके। थैंक यू जी, मतलब बहुत ही जिद अच्छा विद लगा बस। तो है ही है, आप अलग हाँ हो भाई। बिल्कुल, बस अभी आपकी कुछ नए नए एक्सरसाइज देखे हैं, कुछ आप कुछ कई एक्सरसाइज मैंने आपकी देखी है, बिल्कुल नई एक्सरसाइज आप करते हो, तो होपफुली कभी आपके साथ करूंगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, हम अलग एक्सरसाइज करते हैं। आप आपकी ट्रेनिंग का फिर भी मैं कोशिश करूंगा, कभी मिलेंगे तो हाँ, कुछ नई चीजें करने की, कुछ एक्सरसाइज करने की, तो वो करेंगे। एक वो दोनों मैंने जिद वो भी देखा। करेंगे। मगर हाँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, आई होप आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें, और मुझे लगता है थैंक आप यू, तोड़ सकते हैं। दिस पोटेंशियल जो आप में है, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी में। तो थैंक यू सो नाइसनेस मच यू जी। हैव। हमने इससे पहले भी बात की थी नीरज से, आई जस्ट लव द फैक्ट कि ये मजे कर रहा है जिंदगी में। प्रैक्टिस इज हिज मजा। मजे आएंगे बात करके भाई। थैंक यू जी। ऑल द नहीं, बेस्ट। बहुत ही थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, फिटनेस का भी ध्यान रखो, और साथ में अच्छी अच्छी हमको मूवियाँ देते रहो। तो एक फैंस के लिए मैसेज दे थैंक यू। दीजिए अपनी तरफ से, जिद का। बस जिद का ही है कि बस आप जिद करो, पर जो भी आप काम करते हो उसमें जिद्दी बनो, और अच्छी तरह के जिद्दी, मतलब अपने गोल के लिए जिद्दी, ऐसा नहीं कि भाई किसी का सर फोड़ दो तो अपने गोल के लिए जिद्दी बनो, पूरी मेहनत करो, और अपने अपने फील्ड में भाई बस कमाल कर दो, अपने देश का नाम बढ़िया करो बस, है ना। यस। और अपने विद्युत जी को सपोर्ट करो, और अपने इंडियन एथलीट्स को भी, तो कुछ करेंगे, कुछ अच्छा हम। आपने बहुत अच्छा कर दिया है, जो कर दिया है ये करना तो ना असंभव है। अब बस हम वेट कर रहे हैं कि और बेटर होता जाए। गॉड ब्लेस यू भाई। आई थैंक विश यू यू, ऑल द लक, लव। मैं जानता हूँ हर हिंदुस्तानी, लाइक देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट एवरीबॉडी लव्स भाई। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय बाय सभी को, बाय। बाय गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। दिस वाज नीरज चोपड़ा, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड हम रोज पूजा करेंगे कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, सी यू। बाय। Now we have to save it. I wrote this question for you. How do we save this? Sorry guys, हम भी फैंस नीरज चोपड़ा से बात करके